अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आइए दोस्तों, स्पेशल न्यूज में आपको स्पेशल खुशखबरी सुना रहा हूं। जी हाँ, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है या यकसा सिविल कोड जो लाया जा रहा है, बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आरएसएस की एक संगठन ने भी इसका विरोध कर दिया। जी हाँ, मोदी और बीजेपी के इस मामले को बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल घटिया हरकत है और उन्होंने कह दिया कि ये हमारे कल्चर और हमारी रिवायत पर हमला है। इस खबर को मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि गुज़िश्ता कल भी मैंने ये कहा था कि देखो, मोदी जी और बीजेपी 2024 के इलेक्शन के लिए अपनी रखेल मीडिया के जरिए से, दलाल मीडिया के जरिए से यूसीसी को हिंदू मुसलमान में गरमाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू भाइयों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूसीसी, इससे सीधा हम अटैक कर रहे हैं मुसलमानों पर, मुसलमानों को इसका नुकसान होगा और मुसलमान जितना तिल मिलाएंगे, बिल बुलाएंगे, आंदोलन करेंगे और जज्बात में आएंगे और जितनी ज्यादा उसका विरोध खतरनाक अंदाज में करेंगे, तो फिर अपनी रखेल मीडिया के जरिए से हिंदू भाइयों को बताया जाए कि देखो मुसलमानों को कितना जबरदस्त बीजेपी सबक सिखा रही है और मोदी जी कितना जबरदस्त सबक सिखा रहे हैं, और फिर भगवा टोला और हिंदू वोट को जमा करने में लग जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि इस गेम को समझो आप। मैंने कहा था कि जिस दिन हिंदुओं को यह पता चल जाए कि यूसीसी ये हमारे भी मजहब के खिलाफ है, हमारे भी कल्चर के खिलाफ है, तो फिर उस दिन बीजेपी और मोदी जी को भागने को जगह नहीं मिलेगी। आज हो गया, कल मैंने कहा था, आज ये बात फिर सामने आ गई। अभी बात सामने आ गई कि आरएसएस की एक जो संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, इन्होंने भी बाकायदा इस यूसीसी यानी मोदी जी के लाए हुए घटिया कानून को बाकायदा अपने कल्चर पर हमला करार दिया। आरएसएस से जुड़ी हुई एक तंजीम है, यूसीसी की हकीकत बनने के बारे में बेहद फिक्रमंद है। वनवासी कल्याण आश्रम आरएसएस से जुड़ी हुई जुड़ा हुआ एक इदारा है जो हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में दर्ज फेरिस्त कबाइल के अरकान की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज करता है। यह इदारा लॉ कमीशन को खत लिखने की तैयारी कर रहा है। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि बाकायदा सिख तंजीमों ने भी, मैंने गुज़िश्ता कल भी कहा था आपको, सिख तंजीमों ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया है यूसीसी के विरोध का, और उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये एक घटिया किस्म की शरारत है, जो मुल्क को बांटने की शरारत है और मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने की एक घटिया शरारत है। एक चीज, चलिए आइए अभी मैं आपको बताता हूं। एक और हमारे पास में खबर आई कि नागालैंड में गठित एक नए संगठन ने भी धमकी दे दी है कि अगर राज्य विधानसभा केंद्र के दबाव के आगे झुकती है और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के समर्थन में विधेयक पारित करती है, तो सभी 60 विधायकों के आधिकारिक आवास को जला दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के अन्य बहुत सारे संगठन भी यूसीसी के विरोध में मैदान में उतर गए हैं। इसे कहते हैं, जी हां, कि ज्यादा दिनों तक के चलने वाला मामला नहीं है। और एक साहब ने तो बाकायदा, एक सियासी बड़े नेता है, उन्होंने तो यहां तक के लिख दिया कि मोदी जी को खुद को भी बेचारों को नहीं मालूम है कि यकसा सिविल कोड क्या है, उनको भी नहीं मालूम। लेकिन क्या है ना प्रॉब्लम, वो उनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में 370 जैसे कहा गया था कि हम वो 370 हटाएंगे, वैसे ही ये भी कहा गया था यूसीसी को हम खत्म करेंगे। तो अब भगवा टोले को खुश करना है इलेक्शन में, फिर 2024 में सारे मुद्दे खत्म हो गए। राम मंदिर से जितनी रोटियां खानी थी, रोटियां मिलनी थी, मिल गई, अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। बजरंग बली भी इतने नाराज हुए, इतने जूते मारे बजरंग बली ने कि कर्नाटक में बजरंग बली इंतहाई नाराज हो गए और इनको बाहर निकाल कर वहां से बजरंग बली ने फेंक दिया। तो बजरंग बली काम नहीं आए। राम मंदिर का मुद्दा
खत्म हो गया। तो अब 2024 के इलेक्शन में यूसीसी का मुद्दा गरमाने की कोशिश की जा रही है। एक नेता है, उन्होंने तो खुलकर ये कहा कि इंतखाबी उनके मैनिफेस्टो में, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में यूसीसी को नाफिज करना उन्होंने वादा किया था। इसलिए बेचारे मोदी जी ये यूसीसी का जिन बोतल से बाहर निकाल रहे हैं। 2024 करीब आ रहा है इसलिए, वरना मोदी जी को भी असल में पता नहीं है कि अक्सर सिविल कोड क्या है। लेकिन हम ये कहते हैं कि मोदी जी को पता नहीं है, तो जितने पढ़े लिखे उनके आसपास रहने वाले हैं उन्होंने मोदी जी को बताना चाहिए कि मोदी जी ये भौले चाले मत करो, ये बेवकूफ़ी मत करो, मुल्क को ये घटिया एकदम गिरी हुई कुर्सी की खातिर मुल्क के अमन शांति को ख़त्म मत करो, क्योंकि यूसीसी इसको कोई भी कबूल नहीं करेगा। जब समझ में आ जाएंगे ना धीरे धीरे, जैसे आदिवासियों के समझ में आ गया, सिखों के समझ में आ गया, नागालैंड वालों के समझ में आ गया, मिजोरम वालों के समझ में आ गया, मेघालय वालों के समझ में आ गया, तो मोदी जी जब सबके समझ में आ जाएगा तो अपन को भागने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बावले चाले मत करो और विकास के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ो। आप बताओ, माफी मांगो लोगों से कि भाइयों बहनों 10 साल में हम बेगैरत बेशर्मों ने हमने कुछ नहीं आपके लिए कर पाए, हमने बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पाए, हमने 15-15 लाख आपको देने का वादा किए थे नहीं दे पाए, हम नौकरियां नहीं दे पाए, हम किसानों की आत्महत्या को रोक नहीं पाए। भाइयों बहनों, लेकिन फिर भी अगर तुमको थोड़ा बहुत हम पर भरोसा होगा तो भरोसा करो, अब हम तुमसे वादा करते हैं कि बेरोजगारी को खत्म करेंगे, 15-15 लाख तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे, नौकरियां देंगे, ऐसा कुछ तो भी अच्छी बातें करो। ये हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की घटिया और नीच हरकत बंद करो। और फिर मैं मुसलमानों से ये भी कहूंगा कि मुसलमान भाइयों को मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जज्बात नहीं बताओ, मौका मत दो इनको कामयाब होने का, बहुत ज्यादा जज्बात में मत आओ, जमहूरी कानूनी तरीके से लड़ाई बिल्कुल लड़ो। लेकिन मैं मुसलमान भाइयों को एक मशवरा दूंगा कि अपने हिंदू भाइयों को समझाने में लग जाओ कि यूसीसी के जरिए से मोदी जी आपके धर्म पर और आप पर हमला कैसे कर रहे हैं, और ये यूसीसी तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह, हमारे लिए भी नुकसानदेह, और ये संविधान के खिलाफ है। पहली बात तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि मोदी जी और बीजेपी उनकी इस घटिया और नापाक चाल में नाकाम होंगे। जी हाँ, लेकिन मैं मुसलमानों से कहूँगा कि हिंदू भाइयों को बताओ कि कैसे ये आपके धर्म पर हमला है और कैसे संविधान ने जो आपको आपके मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी है, आपको आपके मजहब के तरीके से शादी ब्याह तलाक वलाक जो भी आपको आपके मजहब और रीति रिवाज ने जो आपको इजाज़त दी है और संविधान ने इजाज़त दी है, तो ये यूसीसी सीधा आपके मजहब पर भी हमला है और संविधान पर भी हमला है, और ये लोग संविधान को ही ख़त्म करना चाहते हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। इससे मुल्क तकसीम हो जाएगा, मुल्क बढ़ जाएगा, मुल्क टूट जाएगा, मुल्क का अमन, मुल्क की शांति खत्म हो जाएगी और मुल्क में दंगे फसाद का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए मोदी जी से हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि अपनी इस घटिया कुर्सी के लिए ये घटिया हरकत न करें।